अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तेरे बिन की 50th एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि उससे मुतालिक बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको इस पर बात करनी चाहिए और ज़रा इन चीज़ों को आप इन पर थोड़ी डिस्कशन करें कि आखिर इस एपिसोड में ये क्या दिखाया है। तो ज़रा इस पर थोड़ी सी हम डिस्कशन करते हैं कि ये सिराजुल हक और नूरा मखदूम जो इस ड्रामे की राइटर हैं, सिराजुल हक इसके डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने क्या जो ऑडियंस है, जो पब्लिक है, जो आप तमाम लोग हैं, क्या इन लोगों को बिल्कुल ही कोई बेवकूफ़ समझ लिया है, कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल समझ लिया है, कोई इनको कोई बच्चा समझ लिया है छोटा? क्योंकि एपिसोड नंबर 50 में जिस तरह की फ़ाश गलतियाँ दिखाई गई हैं, यानी वो ब्लंडर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई भूल-चूक हो गई हो, यानी ऐसे-ऐसे कुछ सीन्स दिखाए गए हैं कि जिन पर यकीन ही नहीं आ सकता ना, मतलब ये कैसे हो गया? अगर सिराजुल हक ने इससे पहले भी ड्रामे बनाए हैं, तो क्या इसी तरह की गलतियाँ वो करते आए हैं? नूरा मखदूम ने इससे पहले भी ड्रामे लिखे हैं, तो कहानियाँ लिखी हैं। क्या इतनी सतही वो राइटर हैं या इतने सतही वो डायरेक्टर हैं कि इस तरह की गलतियाँ उन्होंने की? अब क्या मेजर गलतियाँ हुई हैं? चंद गलतियाँ भी ज़रा आपको मैं आपके गोश-गुज़ार कर देता हूँ कि उस पूरी एपिसोड को एक बार आप ज़रा जो आपने देखी होगी 50th कल, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर वो भी आज देखी होगी, तो ज़रा उसको मेमोराइज़ करें कि वो एक छापे का सीन, वो उसके बाद वहाँ पर मीरब मौजूद है और पुलिस वाली पकड़ कर मीरब को खींचती हुई बाहर ले जा रही है। अब वो मोबाइल के बाहर खड़ी हुई है और उसके पीछे इतने सारे लोगों को पकड़ा हुआ है, इतने सारे पुलिस वाले मौजूद हैं, पूरे थाने की पुलिस मौजूद है, लेकिन वो उसको नहीं देख रही। वो रिक्शे वाला आता है, वो रिक्शे वाला जो कि पिछले एपिसोड में बस कंडक्टर था, यानी वो आसिम महमूद, आपको याद होगा मैंने वीडियो की थी तेरे बिन के क्लाइमैक्स का हीरो कौन? तो अब आसिम महमूद जो रिक्शे वाला और जो पहले कंडक्टर था, उसको रेलेवेंट करने के लिए अब ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो एक नॉन आर्टिस्ट को इसलिए लिया गया था कि थोड़ा-सा वो इम्पैक्ट वाला कैरेक्टर दिखाना था, वरना ये 2-4 सीन्स के लिए तो जो एक्स्ट्राज़ होते हैं उनको ले लिया जाता है, जिनको कोई भी नहीं जानता, लेकिन फिर वो इतनी हल्की एक्टिंग करते हैं कि देखने वालों को मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आसिम महमूद को लिया गया कि वो एक एस्टैब्लिश एक्टर हैं। तो अच्छा, पिछली एपिसोड में जो शख्स एक शहर से दूसरे शहर बस जो जाती है, उसका कंडक्टर था, वो अब एकदम से रिक्शे वाला हो गया। नहीं, वो पहले बेचारा हज़ारों की नौकरी कर रहा था और अब एकदम वो उसने, चूँकि रिक्शा लाख रुपए से ज़्यादा का आता है, वो लखपति हो गया, उसने रिक्शा खरीद लिया। अब वो रिक्शे में एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पर पुलिस का छापा पड़ रहा है और वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, यानी एक रिक्शे वाला जिसको कोई ट्रैफिक सार्जेंट छोटा-सा भी पकड़ ले, वो पैसे लिए बगैर नहीं छोड़ता। तो वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है कि उसने फ़ौरी तौर पर एक ऐसी लड़की, जिसको वो देख रहा है कि वो एक ऐसी जगह से निकली है जहाँ कोई गैर कानूनी काम होता है और रिक्शे वाले को पता भी है, उसने जाके अगले सीन में बताया भी कि वहाँ तो गैर ज़रूर कानूनी काम होता है, बिठा लिया। अब बिठाकर वो एक दूसरी जगह पर आ गया, वो एक क्लिफ्टन की एक रोड पर आ गया और वहाँ जाकर वो कह रहा है कि उतरो। तो पीछे वाले सीन में बिठाया क्यों था भाई? ये राइटर क्या बच्चा समझ रहा है? राइटर ने कोई स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ड्रामा लिखा है। ये क्या सोच थी राइटर के ज़हन में? वो लव का क्या उनके ज़हन में आइडिया है? नूरा मखदूम वो क्या मोहब्बत या प्यार की सोच रखती हैं, वो तो एक अलग बात है, उस पर तो बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन ये जो इस तरह की गलतियाँ हो रही हैं और फिर राइटर को जो स्क्रिप्ट मिला, राइटर क्या इतना सिराजुल हक कोई लकीर के फ़कीर कि उन्होंने एज़ इट इज़, वो ये नहीं कह रहे कि पिछले एपिसोड में तो भाई ये बंदा बस कंडक्टर था, वो रिक्शा ड्राइवर बन के कैसे आ गया? अगर वो सीन आपको करना ही था तो आप किसी और रिक्शा ड्राइवर, कोई और ऐसा कनेक्ट शो करते, कोई कैसी कनेक्टिविटी बनाते कि वो कुछ लॉजिकल तो लगता कहीं। अच्छा, फिर मीरब वहाँ से जब निकल के जाती है, आपको याद होगा वो तो खाली हाथ निकली थी। जब वो खाली हाथ निकली थी तो उसका ड्रेस कुछ और था। आमतौर पर ड्रामों और फिल्मों में बड़ी कॉमन गलती होती है कि एक ही सीन में एक किसी भी हीरो या हीरोइन का ड्रेस चेंज हो जाता है, किसी भी आर्टिस्ट का ड्रेस चेंज हो जाता है, तो मीरब का भी ड्रेस चेंज हो गया। भाई वहाँ जिस गेस्ट हाउस में वो थी, क्या उसने उन गेस्ट हाउस वालों ने उसको कपड़े दे दिए? और फिर जिस अंदाज में वो गेस्ट हाउस में अपीयर हुई है और बैठी वहाँ, उसने जिस तरह से चेक इन किया, वो भी अपनी जगह बहरहाल डिबेटेबल एक बात है, लेकिन चलें थोड़ा-सा उसमें हम मार्जिन दे देते हैं। लेकिन ये जिस तरीके की ये गलतियाँ हुई हैं, ये बस कंडक्टर वाली, ये ड्रेस वाली, ये मतलब इन इन गलतियों की गुंजाइश इतने ग्रैंड स्केल के ड्रामे में ये हो नहीं सकती थी। और फिर दूसरी बात ये कि अब मुर्तसिम खान जो कि कितना बड़ा उसका लेवल है, उसका वो अंदाज़ कि पुलिस वाला खुद उसकी गाड़ी में बैठकर बात कर रहा है।
वो पुलिस वाले को कह रहा है कि मुझे कहाँ 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 तुम्हें कैसे ढूंढना है। तो उस पुलिस वाले ने बकिया थाने वालों को भी नहीं इन्फॉर्म किया, और वो बकिया थाने वाले जब वहाँ पर उन्होंने छापा मारा तो अभी उन्होंने चेक भी नहीं किया लोगों को, इतनी जल्दबाजी में। और इतने मतलब ऐसे ऐसे इसमें इवेंट्स हो रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा देख के लग रहा है कि बहुत किसी न्यू कमर डायरेक्टर ने इसको डायरेक्ट किया है। राइटर ने शायद बहुत ही बेदिली से लिखा है, या वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हैं चीज़ों को। एक वो जो सीन जो कि एपिसोड नंबर 47 में शामिल होना था, जो कि प्रोमो टीज़र में शामिल था, और वो एपिसोड नंबर 47 से आउट कर दिया गया चूँकि उसके बाद कुछ वॉइस ओवर्स डाली गई थी। उस सीन का इस्तेमाल ऐसा लग रहा है कि ड्रामे में आगे चलकर होगा, चूँकि अभी पिछले एपिसोड में जहाँ पर एंड हुआ, मुर्तसिम और हया की जो गुफ्तगू हुई उसमें कनेक्ट उस बात उस इवेंट से किया गया है। वो डायलॉग्स उस पर बेस करते हुए थे, जब वो हया को वार्न कर रहा है कि अगर तुम्हारी इसमें कोई कारस्तानी हुई या तुम्हारी कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा सारी ज़िंदगी। अभी भी बहुत हल्की सज़ा तजवीज़ कर रहा है वो हया के लिए, जबकि लोग तमाम देखने वाले अब तमाम लोगों की ये डिमांड है कि हया को अब सज़ा मिल जानी चाहिए है। तो अब ये एपिसोड नंबर 51 का जो प्रोमो और टीज़र है, अगली वीडियो में उस पर थोड़ी सी अब बात करेंगे कि अब आगे क्या मज़ीद इसी तरह गलतियाँ होती रहेंगी, या फिर इन गलतियों में कुछ कमी आएगी और कहीं कोई लॉजिकल चीज़ होती नज़र आएगी, और क्या आखिरी एपिसोड को या आखिरी 2 एपिसोड्स को रीशूट करने का सोचा जा रहा है, या कुछ एडिशनल एपिसोड्स के बारे में सोचा जा रहा है। चूँकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि पब्लिक की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक ही इस ड्रामे की एंडिंग हो, चूँकि अब हैप्पी एंडिंग के अलावा पब्लिक कुछ भी एक्सेप्ट करने पर राज़ी नहीं है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे बात करते हैं एपिसोड नंबर 51 के प्रोमो और टीज़र पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।